थैंक यू। आई लव यू। मामा आप फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे बेटा देखो ना, हम लोग शॉपिंग पे गए थे, पता नहीं तुम्हारा फोन कब बज गया, मुझे सुनाई ही नहीं दिया। मेरी कोई बात वैसे भी कहाँ सुनाई देती है आपको? अरे ईरा, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेरी मॉम से बात कर रही हूँ, सो प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। हीरा, ये क्या बदतमीजी है? आई डोंट नो, आप बताइए। डैड को इस दुनिया से गए भी बस 4 साल ही हुए और आपने ये कार्तिक के साथ अपनी दूसरी शादी की पूरी प्रेपरेशंस कर ली है। हीरा, नाउ यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। अरे कार्तिक तुम्हारे होने वाले डैड है, कुछ तो रिस्पेक्ट से बात करो। यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स, वो भी बिना सोचे समझे। अरे आई अंडरस्टैंड यू आर स्टिल यंग, आपकी ज़रूरतें होंगी, आपकी ख्वाहिशें होंगी, पर उसके लिए एक आदमी को इस घर में मेरा डैड बना के लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट हैव फन विद हिम। ईरा, तुम गलत बात बोल रही हो। Oh really? Just don't talk to me. हीरा, मुझे पता है कि तुम अपने डैड को बहुत ज्यादा मिस करती हो, लेकिन बेटा उनको गए हुए 4 साल हो गए। तुम भी बड़ी हो रही हो, कल को अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, फिर सोचा मेरा क्या होगा? What about me? I wish तुम समझ पाती कि अकेले जिंदगी जीना ना बहुत कठिन होता है, जीने के लिए कंपेनियन की जरूरत होती है। और आई एम लकी कि कार्तिक जैसा कंपेनियन मुझे मिला है, जो अपने सच्चे दिल से मुझे प्यार करता है, मेरा ध्यान रखता है, मेरी टेक केयर करता है। तो फिर क्यों ना मैं आगे बढ़ूं? बोलो रेनू, अगर ईरा नहीं चाहती है तो हमें शादी नहीं करनी चाहिए। कार्तिक, लेट मी डाउन, मुझे बात करने दो ना। जब ईरा ही खुश नहीं है तो शादी के बाद हम कैसे खुश रहेंगे? ओ प्लीज, मेरे सामने ये नाटक करने की ना कोई जरूरत नहीं है। देखो ईरा, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें मुझे एज ए डैड एक्सेप्ट करना होगा। डैड, यू विल नेवर बी माय डैड। I hate you, Mom. I hate you. रीनू, वो बच्ची है, तुम तो समझदार हो, ऐसे उस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। देखा नहीं तुमने क्या किया इसने तुम्हारे साथ? इट्स ओके, शी इज अ टीनेजर, वो एक रिएक्शन था। अब जाओ, जाकर उससे माफी मांगो। मैंने अपने करियर में इनसे पहले ऐसा केस नहीं देखा। डॉक्टर साहब, इस बार की ब्लड रिपोर्ट्स में कुछ आया है? ताज्जुब की बात है, इस बार भी ब्लड रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया है, सब नॉर्मल है। पिछले 2 सालों में हमें एक भी बार कोई भी एनॉमली नहीं दिखी है। डॉक्टर साहब, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया है। अरे खाते हैं ऐसे लगता है शरीर पे लग ही नहीं रहा है, ऐसे लगता है अंदर ही अंदर ना कोई खाए जा रहा है, शरीर में बिल्कुल भी ना एनर्जी फील नहीं होती है। डॉक्टर साहब, कोई तो ऐसा सिम्टम होगा जिससे पता चले कि एग्जैक्टली इनको क्या हुआ है। हो सकता है रेनू जी की इलनेस इज इंटायरली साइकोसोमैटिक। मतलब कोई ऐसी बात या चिंता जो इनको अंदर से परेशान करी जा रही है। इसलिए यू हैव टू स्टे पॉजिटिव रेनू जी। आप ये बात भूल जाओ कि आपको कुछ भी हुआ है। मैंने ये नर्स को आपके लिए अपॉइंट किया है, इसके साथ सुबह वॉक करिए और हाँ, डाइट को प्रॉपरली फॉलो कीजिए। चलता हूँ, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। आइए डॉक्टर साहब। ईरा, कहाँ जा रही हो? मॉम से मिलने। क्यों? अभी वो आराम कर रही है, उसे रेस्ट करने दो, कल सुबह बात कर लेना। अपनी मॉम से मिलने के लिए मुझे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। ईरा, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, बहुत मुश्किल से वो सोई है, तुम जाओगी तो डिस्टर्ब हो जाएगी। देखो ईरा, हमारी शादी को अब 3 साल हो चुके हैं, तुम्हें अब समझ जाना चाहिए कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ।
आई एम ऑन योर साइड। बंगाली बाबाओं की दुनिया सबसे अलग और अनोखी है। बंगाल के बाबाओं की मान्यता है कि वे काले जादू के जरिए असंभव को भी संभव बना सकते हैं। मॉम, वो सेकेंड सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी है, आपने किया नहीं अब तक। देखो हीरा, अब इन सब चीज़ों के बारे में ना तुम अपने डैड से बात किया करो। पर मैं आपको बता रही हूँ ना मॉम, मुझे परसों तक फ़ीस पे करनी है। आज के बाद तुम्हें फीस भरने के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ईरा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगी। मतलब ये कि तुम्हें फिजिकल के साथ साथ मेंटल रेस्ट की भी ज़रूरत है। तो ये बैंक के काम, ये प्रॉपर्टी रेंट एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशंस, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब ईरा हैंडल करेगी। मैंने उसके लिए पावर ऑफ अटर्नी बना दी है। अरे ये क्या किया तुमने? ये ईरा अपनी पढ़ाई करेगी कि ये सारी चीज़ें संभालेगी? ये हैंडल नहीं कर पाएगी, मत करो। अब देखो, तुम्हारी हालत तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने वाली नहीं है, तो ये सब कौन करेगा? तुम्हारी बेटी करेगी ना। तुम भी तो उठा सकते हो ना। आई एम एन आउटसाइडर। कैसी बातें कर रहे हो तुम? इतना सब कुछ हम लोगों के लिए कर रहे हो, कोई और करता है? तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो कब का हम लोग को छोड़ के भाग गया होता। तुम ये सब चेंज करो। हाँ, अब देखो, अब ये इस टॉपिक पे ज़्यादा बहस मत करो। मेरे अंदर वैसे भी ताकत नहीं है बहस करने की। पर मॉम, देखो हीरा, अपने डैड का साथ दो, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। ओके? ओके। अब तुम दोनों यही चाहते हो तो मैं इसमें से ईरा का नाम हटाकर अपना नाम डाल देता हूँ। हाँ, सूप पिलाओ। अरे पीना पड़ेगा तुमको। हाँ। मैडम सो गई? जी टाइम पे दवाइयाँ दे दी थी? हाँ। मैडम मेरे बारे में कुछ पूछ रही थी? नहीं, आपके बारे में तो कुछ नहीं पूछा। मुझे पूछता ही कौन है? बहुत काम करती हो ना तुम, थक जाती होगी। सॉरी, आप क्या कर रहे हैं? क्यों? अच्छा नहीं लगा तुम्हें? नहीं, वो बात नहीं है। अगर मैं उठ गई तो? मैम तो अब सुबह ही उठेंगी। नर्स की ड्रेस में बहुत हॉट लगती है तुम। सिर्फ नर्स की ड्रेस में हॉट लगती हूँ, ऐसे नहीं। बाकी देखा ही कहाँ है? Hate it when my doubts and my fears swell up like the ocean. It feels like I could drown in my tears. Everything's overflowing. Scared that I won't get it right, get it right. My nerves are working overtime, overtime. Tell myself to calm down and breathe. शाम तक ये कमरा खाली हो जाना चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ की सेवा करते करते थक चुका हूं। मुझे चाहिए एकांत, इसलिए मैं रहूंगा इस कमरे में
और तुम शिफ्ट हो जाओगी अपनी मॉम के रूम में। What do you mean? आई मीन माई हाउस माई रूल्स। No, 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 excuse me. This is not your house. ये मेरी मॉम का घर है। और तुम्हारी प्यारी प्यारी मॉम ने अपने हाथों से पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम पर कर दी है, तो उनकी सारी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज और ये घर अब मेरे कंट्रोल में आ चुका है। तो अगर शाम तक तुमने ये कमरा खाली नहीं किया तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि मैं तुम्हारा सामान उठाकर बाहर फेंक दूं। शाम तक। तो हेल मॉम, मॉम व्हाट द हेल, वो कार्तिक मुझे आपके रूम में शिफ्ट होने के लिए बोल रहा है और खुद मेरे रूम में शिफ्ट हो रहा है। व्हाई? बोलो ना, कुछ तो बोलो। देखो वो जो भी कुछ कह रहे हैं तुम उनकी बात मान लो। वो जो भी कहेंगे तुम्हारी भलाई के लिए। मॉम, मॉम, मॉम क्या हुआ मॉम? ए नर्स, ये बात करते करते बेहोश क्यों हो गई? मैंने इन्हें जस्ट सूप पिलाया है। सूप पीने के बाद ये 3-4 घंटा आराम से सोती हैं। आप टेंशन मत लीजिए। एक मिनट, वो वहीं पे रख दो, मैं रख दूंगी। वेरी नाइस। तुम्हारे हाथों में जादू है। वेरी नाइस। What the hell? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? Hell? It feels like heaven. दिख नहीं रहा मसाज हो रहा है? पर ये क्यों मसाज कर रही हैं आपको? क्योंकि ये नर्स है। पर मॉम की नर्स है ये, तो आपको मसाज क्यों कर रही हैं? देखो, नर्स को पता होता है बॉडी के सारे प्रेशर पॉइंट्स। अब तुम्हारी माँ की सेवा करते करते मैं थक चुका हूँ। ये मसाज करिए तो कितना रिलैक्स फील हो रहा है। आई एम फीलिंग रिजुविनेटेड। हो नर्स, आपको शर्म नहीं आती क्या? ये सब करने के लिए रखा है हमने आपको। इट्स ओके मैम, सर इज सो नाइस टू मी। आपकी मॉम सो रही थी तो मैंने सोचा कि सर की बॉडी को थोड़ा रिलैक्स कर दूँ। प्लीज शट द डोर एंड गो। लेट हर डू हर वर्क। आहा, मजा आ गया। मिस्टर कार्तिक, जी क्या मैं 2 मिनट के लिए अंदर आ सकता हूँ? आइए। तुम लाई हो पुलिस को? और कौन लाएगा? आइए। बात क्या है इंस्पेक्टर? आपकी बेटी ने आपके खिलाफ कंप्लेन की है कि आपने अपनी ही वाइफ को लगातार 2 साल तक आर्सेनिक नाम का पॉइजन दिया। हेलो मैम, मैं प्रसाद पैथोलॉजी लैब से बोल रहा हूँ। आपने जो सूप का सैंपल भेजा था उसकी रिपोर्ट आ गई है। व्हाट? मेरे पास ये लैब रिपोर्ट है जिससे साबित होता है कि आपकी बीवी को पॉइजन दिया गया। सर, ये सब आप क्या कह रहे हैं? ये आर्सेनिक, पॉइजन, ये सब क्या है? अरे पर आपको तो पता होना चाहिए ना, ये एक डेडली पॉइजन है जो आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स को धीरे धीरे फेल कर देता है और इसकी ट्रेसेस ब्लड टेस्ट में भी डिटेक्ट नहीं होते हैं। सूप में मिला कर देता था ना मेरी माँ को तो ये। देखा इंस्पेक्टर साहब, कैसे बात करी है मुझसे? मैं तुम्हारा फादर हूं। मिस्टर कार्तिक, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना होगा। सर, मेरा भी तो पक्ष सुनिए। ये मुझे शुरू से पसंद नहीं करती है, मुझसे बदला लेना चाहती है। जब से मैंने इसकी माँ के साथ शादी की है तब से ही अपनी माँ से भी नफरत करती है। I hate you. I hate you. आई एम 100% श्योर
कि इसी ने पॉइजन दिया है ताकि वो मरे और उसका इल्जाम मुझ पर लग जाए। मैं अपनी माँ को क्यों मारना चाहूंगी? क्यों? सर, आप इसकी भोली भाली सूरत पर मत जाइए। ये जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। इसका चाल चलन ठीक नहीं है। हमेशा पार्टीज करना, बॉयफ्रेंड्स, ड्रग्स, यही सब करती है ये। अरे इसकी माँ इसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उसे सारी प्रॉपर्टीज की जिम्मेदारी इसे देनी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि ये सब कुछ बर्बाद कर देगी, इसलिए उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम कर दी। आप सोचिए, जिस लड़की पर उसकी मां को भरोसा नहीं है, आप उसकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ है वो पावर ऑफ अटॉर्नी? मुझे दिखाइए। बिल्कुल सर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये रही वो पावर ऑफ अटॉर्नी, देख लीजिए। मिस्टर कार्तिक, आप पुलिस को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। इस पावर ऑफ अटॉर्नी में आपका नहीं, ईरा का नाम है। क्या कह रहे हैं आप? दिखाइए। हमें ये पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे मॉम। आप ना इन पेपर्स पे साइन कर दो मॉम, पावर ऑफ अटॉर्नी पे, नहीं तो वो सब कुछ छीन लेगा हमसे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं आपको जल्दी से हॉस्पिटल शिफ्ट कराती हूँ। तो पावर ऑफ अटॉर्नी भी बदल दी। इंस्पेक्टर साहब, देख लिया आपने कितनी शातिर रही है, लेकिन मेरे पास एक और सबूत है। नर्स जो हमारे घर में 24 घंटे रहती है, वो आपको बताएगी कि रेनू जी के लिए सूप कौन बनाता था और कौन उसमें जहर मिलाकर पिलाता था। बुलाइए नर्स को। नर्स, नर्स जी, आप प्लीज यहां पर आइए। तुम बताओ, रेनू जी के लिए सूप कौन बनाता था? देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, जो सच है वो बता दो। रेनू जी के लिए सूप कौन बनाता था और कौन पिलाता था? सब जी सर बनाते थे। छुटी कमीनी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सब एकदम चुप। तो सारा सच आप ही बोल रहे हो। आपकी बेटी झूठ बोल रही है, ये नर्स झूठ बोल रही है, और आप सारा सच बोल रहे हो। हाँ, अब शांति से आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, वरना हमें जबरदस्ती करनी भी आती है। चलिए। तुझे तो मैं देख लूंगा। इट इज नॉट ओवर येट। मैंने सही किया ना? अब तो मैं नहीं फंसूंगी ना? बिल्कुल सही कह रही हो। तुमने सच का साथ दिया तो इसलिए अब तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ठीक है, मैं घर जा सकती हूँ? जाओ। थैंक यू मैम।